अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई। कहानी का उन्वान है नंगे पाँव। ये कहानी नाज़ो की है, जो सिर्फ एक लड़के नहीं बल्कि हर उस बेटे की नुमाइंदगी है जिसे इज्जत के नाम पर नीलाम किया जाता है और जो नंगे पाँव अपने ख्वाबों, अपनी आज़ादी और अपनी ज़िंदगी की तलाश में निकलती हैं। ये कहानी दर्द की है मगर हार के नहीं। गांव के पुराने मकानों की दीवार में दर्द बसा हुआ था और इस दर्द का मरकज़ बनी थी नाज़ो, एक दुबली पतली खामोश सी लड़की जिसकी आंखों में हमेशा सवाल ही सवाल होते थे। उसके माँ बाप का साया बहुत पहले ही उसके सर से उठ चुका था और वो अपनी सौतेली माँ जमीला बेगम के साथ उसके रहमो करम पर जी रही थी। जमीला बेगम के लिए नाज़ो सिर्फ एक बोझ थी, एक जिस्म जिसे दौलत में बदला जा सकता था। जमीला बेगम ने एक दिन ऐलान किया, तुम 18 साल की हो गई हो, अब तुम्हारी किस्मत संवरने वाली है। नाज़ो ने चौंक कर माँ की तरफ देखा मगर कुछ बोल ना सकी। सिर्फ खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखते रह गई। एक दिन शाम को पता चला उसे एक गांव के बहुत ही बड़े नेता से ब्याया जा रहा है जिसकी उम्र नाज़ो के बाप से भी ज्यादा थी। दुल्हन के जोड़े में नाज़ो को सजा दिया गया मगर उसकी रूह चीख रही थी। वो अंदर ही रो रहे थे। जैसे ही नाज़ो को मिला मौका, वो घर से भाग निकली नंगे पांव। सर्दी की रात अंधेरे में लिपटी हुई थी। एक लड़की जो अपने तकदीर से लड़ने निकली थी। हर गली, हर सड़क पर अंधेरा ही अंधेरा और खामोशी खामोशी थी। नाज़ो गांव की हदूद से बाहर निकल चुकी थी। हर तरफ अंधेरा और वीरानी और सन्नाटा था। अचानक उसके पांव में कांटा सा चुभ गया। वो गिर पड़ी लेकिन आंखों से आंसू ना निकले। वो जैसे ही बैठी अपने आप पाँव से कांटा निकालने तो उसे एहसास हुआ कि करीब से उसे चलने की आवाज़ आ रही थी। वो एक झटके से कांटा निकाली और फिर से दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसे फिर एक बार ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। उसी लम्हे एक बूढ़ा फकीर करीब से गुजर रहा था। उसने नाज़ो की हालत देखी और अपनी चादर उतार कर उसके कंधों पर डाल दी। उसने कहा, बेटी, ये दुनिया जालिम है मगर हर मोड़ पर कोई न कोई फरिश्ता भी होता है। उसने नाज़ो को सहारा दिया। और नाज़ो के पैर साफ किए, उसके जहाँ से उसके पाँव से खून निकल रहा था। उसे पट्टी बांधी और करीबी एक पुराने खानकाह में ले गया।
खानका में नाज़ो को पहली बार सुकून मिला। वहाँ बुजुर्ग ख्वातीन, यतीम बच्ची और हुनर सिखाने वाली ख्वातीन भी मौजूद थी। वो लोग नाज़ो को हर तरह से ख्याल रखते। जब उसकी तबीयत संभली तो नाज़ो ने सिलाई, खाना पकाना और पढ़ाई और हौसला सीखा। उसकी खामोशी में अब अज़्म बोलने लगे थे। तीन साल का वक्फा गुजर गया। नाज़ो सिर्फ खुद मुख्तार न हुई बल्कि उसने खानकाह में आने वाली कई लड़कियों की ज़िंदगी संवारी। एक शाम वो बैठी खानकाह की औरतों से बातें कर रही थी तो उसे खबर मिली कि उसकी छोटी बहन जूडी को भी जमीला बेगम ने नेता के बेटे के हाथों बेचना चाहती है। नाज़ो को अपने बचपन का दर्द याद आ गया। वो फिर नंगे पांव निकली, इस बार लड़ने के लिए। जूनी सिर्फ 14 साल की थी, नर्म दिल, खामोश और माँ के हर हुक्म के पाबंद। जब उसे बताया गया वो नेता के बेटे की दुल्हन बनने जा रही है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रात के अंधेरे में जूनी छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, नाज़ो आपी को वापस भेज दीजिए, वही मुझे बचा सकती है। दूसरी तरफ नाज़ो भी रात भर सो न सकी। जूनी का मासूम चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। आखिरकार उसने फैसला लिया, वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो उसे ज़रूर बचाएगी। नाज़ो ने कानूनी तालीम हासिल की थी। वो अपने उस्ताद के ज़रिए मीडिया और वकील व पुलिस तक पहुंची। उसने सौतेली माँ की दौलत, जायदाद और मक्कारी को बेनकाब किया। नेता और उसके बेटे के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और फिर गांव की तरफ रवाना हुई। जैसे ही गांव में अपने घर पहुंची, बेगम साहबा ने ताने मारे, फिर आ गई, अब क्या लेने आई हो? नाज़ो ने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ और हर उस लड़की को जिसे तुमने बेचा था और जिसे तुमने बेचने की ठान रखी है। अदालत में नाज़ो ने बयान दिया। उसकी बहादुरी साबित हुई और कानूनी इल्म ने सबको हैरान कर दिया। जूनी अदालत में अपनी बहन के गले लगकर रो पड़ी। नेता को उम्र कैद की सज़ा हुई। जमीला बेगम को 5 साल और जूनी को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ मिला। नाज़ो ने शहर में काफ़ी शोहरत हासिल कर रही थी और उसने एक फाउंडेशन भी चला रखी थी जिसका नाम था नाज़ो फाउंडेशन। वो लड़कियां जो ज़्यादती, जबरन शादी या घर जुल्म का शिकार थी, यहाँ पनाह पाती थी। नाज़ो अब एक अलामत बन चुकी थी, हौसला की, दर्द को ताकत में बदलने की। नंगे पांव लड़कियों को मिलने वाले वकार की। जूनी भी अब एक कामयाब वकील बन चुके थे। वो हर हफ्ते फाउंडेशन में आती, नई लड़कियों को कानून का शऊर देती और नाज़ो के साथ मिलकर हर चीख की आवाज़ बनती।
ये कहानी नाज़ो और जूनी के ज़रिए हर उस लड़की का सलाम है जो अंधेरे से लड़कर रोशनी तक पहुंचती है। अगर एक बहन लड़े तो दूसरी संभाल लेती है। नंगे पाँव की चीख सिर्फ चीख ही नहीं, ये इनकलाब है। एक बहन की दूसरी बहन के लिए कुर्बानी है और एक नई सुबह की शुरुआत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।